Today we will start chapter 9, arithmetic progression and geometrical progression, AP and GP from Ashchans for class 10 for ICSE. अब AP एंड GP आप सबने किया हुआ है ML अग्रवाल में से। तो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई सीरीज AP में कब होती है आराध्या? सर जब वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है। मैंने क्या पूछा है? क्वेश्चन ध्यान से सुना है आराध्या? मैंने पूछा है कोई सीरीज AP में कब होती है? सर जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। When common difference is seen. कैसे? देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मौली, यस मौली, सर। 15 कौन सी पोजीशन पे है? द फर्स्ट। फर्स्ट। देखो नेम मुंह से क्या निकल रहा है? फर्स्ट। तो इसको जो डिनोट करेंगे हम बच्चे फर्स्ट टर्म को ए, A1 और T1, तीनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। मैं किससे करता हूं? मैक्सिमम ए से। दिस वन मौली। सर A2 T2। सर ये किया हुआ है मैंने भी, नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा, किया हुआ है। कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे जिसने AP एंड GP नहीं किया? सबने किया हुआ है? बोलो बच्चे। सर मैंने। मैंने कौन? यशिका ने नहीं किया? यस। तो कहाँ थी उस टाइम जब हमने ML अग्रवाल में से किया था? सर आपको बताया था। कहाँ कहाँ बताया था मुझे? हम्म। सर बस लास्ट के 2 क्लास में थे, उससे पहले नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तू तो इंटेलिजेंट है, जल्दी कर लेगी पिकअप। फर्स्ट टर्म को A से, सेकंड टर्म को A2 से या T2 से। मैं A2 से करता हूँ, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 एंड द लास्ट टर्म सपोज 99 है। इसको डिनोट करते हैं EN, TN और L। वैसे AN क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है, जनरल टर्म बोल देते हैं। पर एन के प्लेस पे मान लो 5 आ गया तो फिफ्थ टर्म, एन के प्लेस पे 6 आ गया तो सिक्स टर्म एंड सो ऑन। अब यहाँ पे बच्चे देखो, ये पता चल गया A1 A2 A3 A4 एंड AN। तो डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से हम डिनोट करेंगे। A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। देखो A2 माइनस A1, 18 माइनस 5 15, 3, 21 माइनस 18 3, 24 माइनस 21 3। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। यस इट इज इन AP। ये AP में होगी। अब उसके बाद आदित्य, हमने AN का एक फॉर्मूला किया था। क्या था वो फॉर्मूला? सर A+N-1D। A+N-1 इंटू डी। N-1D यस नहीं बोलना, आपके अकॉर्डिंगली तो ओके N-1D सर। ऐसे हो जाएगा, यस सर। इंटू डी। A+N-1 इंटू डी। इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर AN। आदित्य AN का एक फॉर्मूला और किया था हमने, याद है? सर नो सर, भूल गया। नंबर भी भूल गया फिर। सॉरी अल्फिशा, सर। अल्फिशा, AN का एक फॉर्मूला और किया था ना हमने? यस सर। क्या था? याद करो, दिमाग पे प्रेशर डालो, अभी ताजा ताजा करके हटें, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अनिका,
जैन तो मैं साहब बता यस सर। नहीं, अनिका क्या था ए एन का एक Yes, और sir. फॉर्मूला? हाँ आराध्या, सर Sn-Sn-1। अनिका मार्क्स नहीं लेने, सर याद था ये वाला बट 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 क्या, जब जरूरत पड़ेगी तब याद नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे अनिका? चलो, ए एन, ये रहा फॉर्मूला ए एन एस एन, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट या एंड, एक ही बात है। चल अल्फीशा ये तो बता दो इसका फॉर्मूला। अल्फीशु, अल्फीशा जिंदा है? ढूंढ रही है वो, पक्की बात है, भूल गई। अनिका, सर L plus 1 minus ND into D. यस, देखो एक ही जगह एल आ गया, n-1 को 1 - n कर दिया, डी सेम। ये nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला है। फॉर्मूला समझ आ गए बच्चे? बोलो यस सर। पक्का? फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में ये फॉर्मूलाज लगे। एलिमिनेशन मेथड 9th में किया था ना? Yes, sir. What is the other name of elimination method? Masha, Masha, what is the other name of elimination method? Masha नहीं पता? Arosh, what is the other name of elimination method? बताइए पता बच्चे। नहीं इसका। पता नहीं, कोई बात नहीं। जेमी, Sir, don't know. नो नो, मुझे आना पड़ेगा बेंगलोर, सब इंडिया घूमना पड़ेगा अब, है ना? हाँ जी मौली, what is the other name of elimination method? I don't know. Paurush, So equating the coefficients. by equating coefficient method, ठीक है? कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके, देखो हमने 3 मेथड किए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, बेटर होता है एलिमिनेशन, और वी कैन से बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में यही चीज यूज होगी। चलो सर अब, हाँ सर ये an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ये d का फॉर्मूला है ना? नहीं बेटा, ए का है, सर एन का है। सर पर बुक में दिया है d का फॉर्मूला। डी का क्या दिया है, चेक कर। सर Sn में ही पेज नंबर 9। क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखो, व्हाट दे हैव रिटन, क्या लिखा हुआ है? सर d इक्वल टू tn माइनस tn। ये टी है, टी को ऐसे डालने लग गया है ना यशिका? सर पर tn an है। टी, मैं क्या बोल रहा हूँ, टी को ऐसे डालने लग गए, उन्होंने ऐसे डाला हुआ है टी। दो सर। टी एन और एस एन का डिफरेंस पता है क्या होता है? टी एन होता है nth टर्म, एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स। समझे बच्चे? ये यस देख, डी A2 - A1, आप बोल रहे हो आपने जनरल फॉर्मूला बता दिया, ये बताया ना? यस एन के प्लेस पे 2 फिल करो, T2 -2 - 1 T1, यही सेम चीज बना, यस 3 फिल करो यहाँ पे, T3 -3 - 1 T2, यही बना। यस। तो वो अलग फॉर्मूला है बच्चे, वो तो ये बता ही दिया हमने।
ठीक है. Okay. Now we will start with the exercise 9A. 9A एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट सम पीडीएफ में अच्छे मैंने ऑलरेडी भेज दिया है ग्रुप में. Which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? उन्होंने which of the following बोल दिया, मतलब yes भी हो सकता है, no भी हो सकता है. The amount of air present in the balloon when 1/5 of the air remaining in the balloon is removed by vacuum pump at a time. जितनी बैलून में एयर है उसका 1/5 रिमूव कर देते हैं, तो जो जैसे ये सीरीज बनेगी तो क्या वो एक एपी बनेगी कि नहीं बनेगी. लेट एयर प्रेजेंट इन द बैलून 100 kg या लीटर, कुछ भी लगा लो. तो यशिका, Yes, sir. इसका 1/5 कितना बनेगा? Sir? 100 का 1/5 कितना बनेगा? Sir, 1/5. Sir, 20. 20 इसमें से रिमूव कर दिया बैलून में से, तो कितना बच गया? Sir, 80. अब 80 का 1/5 क्या बनेगा? Sir, 80 का 16. yes, sir. 80 में से 16 माइनस करो. 64 Yes, sir. एंड सो ऑन. ये चीज समझ आई बच्चे? मैंने लेट कर लिया कि स्टार्टिंग में उसमें 100 kg एयर थी, उसका 1/5 रिमूव किया, मतलब 100 का 1/5 कितना क्या बनेगा? 1/5 ऑफ 100 दैट इज 20. 20 रिमूव कर दिया तो कितनी रिमेनिंग रहेगी? 80. 80 का 1/5 16, वो माइनस 80 में से माइनस किया 64 एंड सो ऑन. अब यहाँ D1 A2 माइनस A1. ठीक है यशिका? Yes, sir. कितना आ जाएगा? Sir, 20. चाड़ा खाने -20. -20. चाटने के नाम पे तो फटाफट मुंह से निकलता है सही. A3 माइनस A2 64 माइनस 80 दैट इज -16. देखो दोनों सेम नहीं आ रहे ना, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. इन्होंने यस कैसे लिख दिया? गलत लिखा हुआ है इसका आंसर. नॉट सेम, देयरफॉर नो, इट इज नॉट एन एपी. समझ गए? Yes. मैंने बुक तो 25 वाली उठाई है. हाँ जी, समझाया बच्चे? पीछे उन्होंने यस लिखा हुआ है बट इसका आंसर नो है. कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा. क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, कॉमन सेंस है कि हाँ जितना रिमेनिंग बचा उसका 1/5 रिमूव किया है, यही बोला हुआ है उन्होंने. 100 था, 100 का 1/5 रिमूव किया, 20 रिमूव कर दिया. 80 बचा, 80 का 1/5 16 रिमूव कर दिया, 64 बच गया एंड सो ऑन. अब इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, नाउ सेकंड पार्ट. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, if it costs 120 for the first meter and increases by 65 for every other meter,
125 में 65 ऐड किया, कितना बन जाएगा? 190। 190 में 65 ऐड किया, 255 एंड सो ऑन। ये चीज समझ आई कि मतलब फर्स्ट मीटर है जो, उसको खोदने के लिए उसको 125 रुपीज देने पड़े। सेकेंड मीटर और गहराई में गए तो 65 रुपी और इंक्रीज कर दिए, मतलब सेकेंड मीटर, नॉट फॉर 2 मीटर्स, दिस इज ओनली फॉर सेकेंड मीटर, उसको 190 अलग से देने पड़े। फॉर थर्ड मीटर 65 और इंक्रीज हो गए एंड जोन। D1 यशिका किसके इक्वल आएगा? सर सर A2 माइनस A1। That is 190 minus 125. We get 65. फिर D2 फाइंड कर लो। A3 minus A2, 255 minus 190. This is again 65. Since common difference is same, therefore, yes, it is an AP. बस रीजन हमने दे दिया कि सेम है, y लिखा था ना उन्होंने, समझ गए? नाउ मतलब इसका सही कर लेना जिसको एसचन बुक है। एसचन किस किस को है? सर मुझे। तो इसको आंसर में सर यस की मुझे। जगह नो, इसके आंसर में यस की जगह नो कर लेना, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में यस लिखा हुआ है ना? समझ आया बच्चे? यशिका आंसर को सही कर लेना। यस सर। सेकंड सम, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी। ए हमें 10 गिवन है, डी हमें 7 गिवन है। वी हैव टू राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो विशेष विशेष Yes, sir. A1 किसके इक्वल? 10. A, that is 10. A2 का फॉर्मूला? A minus ना सीधा बताओ, इतने सम तो गए थे एमएल अग्रवाल में से। A प्लस डी, and D. 1D। A D. की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू 7 है। देखो यहाँ देखिए 1D. बच्चे, AN का जो फॉर्मूला है दैट इज A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमने 10 फाइंड करना है, A10, 10 माइनस 1 9, सीधा 9, A प्लस 9D लिख देंगे। A20 फाइंड करना है, A प्लस 19D। A15 फाइंड करना है, A प्लस 14D। अब यहाँ पे थर्ड टर्म विशेष, A plus 16D. 2D, Sir. 3 है। A की वैल्यू 10, 2 इंटू 7, 14 प्लस 10, 24। A4, A plus हाँ जी 3. हाँ यशिका समझ आया? हम सीधा ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, 21 प्लस 10, 31। A5, A A plus प्लस 4D. A की वैल्यू 10, 4, D की वैल्यू 7। 28 प्लस 10, 38। डिजिटों की विशेष Yes, sir. हमारी समृद्धू समझी थी? यस सर। गुड मॉर्निंग। अब मुझे ये बताओ, इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों पार्ट्स हो जाएंगे कि करवाऊं बच्चे में? सर कर लेंगे। रिमेनिंग स्टूडेंट्स हो जाएंगे? यशिका यस Yes. बाकी तो कर ही लेंगे, Yes, sir. बस 2-3 यस आते हैं, बाकी सारे सो रहे होते हैं। जैमी, Sir. कृष्णा, रोश, अल्फीशा, माशा। सर Yes, sir. हाँ कृष्णा जी, यस सर। कौन सी बुक है सर? ये ABCD की वाली बुक है। देखो C लिखा है, फिर H लिखा है, फिर O लिखा है ना? एसचन यार। अच्छा थर्ड सम, समृद्धि, choose the यस correct answer in the following. The list of number this is not an AP
NAP with common difference -3, NAP with common difference 0, NAP with common difference 3. बताइए, देखो -9 + 12 कितना आएगा? -9 + 12 सर +3 -6 + 9 3, -3 + 6 3, 0 + 3 3, 3 - 0 3. तो कौन सा हुआ इनमें चारों ऑप्शन में से? सर डी ऑप्शन. AP with D equals to 3 If an AP A is 3, D is 0, N is 7, then AN will be सर A + 6D 3. yes sir 3 आंसर. yes sir जब कॉमन डिफरेंस 0 है बेटा, तो सारी टर्म 3 3 3 3 3 3 होंगी ना. yes sir A + 2D कर लो, 3 + 0 3. A 5 फाइंड करना है, A + 5 × 0, 3 + 5 × 0 3 रह जाएगा, एंड सो ऑन. yes sir जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो सारी टर्म्स इक्वल होंगी, चाहे फर्स्ट टर्म है चाहे 1000 टर्म है. ओके. yes sir बाकी आप फॉर्मूला से लगा के करोगे तो भी यही आंसर आएगा. अब परुष, So 25th term of the AP. What is the value of A here? so -5. D here So A2 - A1. -5/2 minus minus +5 हो जाएगा ना. Yes sir. 2 is the LCM here. -5 + 10 कितना आ गया? 5/2. A की वैल्यू -5, D की वैल्यू 5/2. और फाइंड क्या करना है हमें? 25th term. A 25 किसके इक्वल? A + 24D. यस, ऐसे सीधा लिखेंगे. A की वैल्यू -5 + 24, D की वैल्यू 5/2. 2 से ये 12 कट हो गया. -5 + 60 कितना आ गया? 51. 55 इज अवर आंसर. समझ गए? लग गया बता. अब पौरुष, ये तीनों पार्ट्स सेम. A30 So A + 29D. 10th टर्म. A + 9D. चलो, अब नीव. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. K, 2K - 1 and 2K + 1 are the 3 consecutive term of an AP. ये तीनों टर्म्स गिवन है हमें किसकी? AP की. फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू फाइंड करनी है. K, 2K - 1 and 2K + 1 are 3 consecutive terms. How we can find K? Neve. Yes, sir. K कैसे फाइंड कर? नीव यस सर बोल के चुप कर गया. बताओ बच्चे. सर एक मौली, मिनट क्या है? मौली, yes sir how we can find K? Question is this and this are the 3 consecutive term in AP. सर ये उस वाले में भी था जिसमें पहले किए थे सर. इसमें बताओ. ratio, मतलब उनका डिफरेंस सेम था. हाँ जी. कोई सीरीज AP में कब होती है नीव? AP में कब होती है? Sir, when the difference on the two कॉमन डिफरेंस इज is सेम. common. कॉमन डिफरेंस इज सेम. ठीक है. तो A2 - A1, व्हाट इज दिस? D किसके इक्वल? A3 - A2 के. व्हाट इज A2? 2K - 1. Okay, minus व्हाट इज one. A1? K. A.
A3 is 2k plus 1 minus 2k plus 1. K minus 1 is 2 and k is 3. Answer. समझ आ गया नीव? Yes, sir. सर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हो गया? नहीं, ओके सर। अब मैंने पता है क्या किया है, क्योंकि जैसे मॉर्निंग और इवनिंग क्लास, कई बच्चे मॉर्निंग क्लास लगाते ही नहीं है तो उसका मिस हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, मॉर्निंग में अलग बुक से शुरू कर दिया, उसमें अलग से, ठीक है, ओके सर। कि कंटिन्यूसली चलता रहे। सिक्स सम, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी? ये है, we have to find the common difference. मौली यस सर। बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस सीरीज का? सर 1 - 6q/3q माइनस 1 - 6q/3q माइनस 1/3q। ठीक है, वो एलसीएम सेम आ जाएगा, -6q/3q, क्यू से क्यू कट गया, -2 इज अवर आंसर। ठीक है बच्चे, चलो मौली के बाद हमारी माशा। माशा जी, यस सर। गुड मॉर्निंग। 7 टर्म, 7 सम, टर्म which term of the AP is 181? बताइए बेटा, सर an लेकर क्या है एलनेट? ये क्या लिखा है? which term? मैंने क्या बताया था कि क्या लिखा होना चाहिए? जहां पे भी लिखा आ जाए विच टर्म, और क्या थे? Find the फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, और तीसरा हाउ मेनी टर्म्स। विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स। वी हैव टू फाइंड एन, तो हमें क्या फाइंड करना है? एन n. फाइंड करना। अब क्वेश्चन क्या है? 7, 5, 13, 21 is 181. Which term of the AP is 181? So an लेकर an is equal to n minus 1 into सबसे पहले ए और 1 डी फाइंड किया करो, ठीक है। 13 minus 1, minus 1. that is 8. And what is this? an. an का फॉर्मूला n a plus n minus 1 into b. यस is 181. ए की वैल्यू पता है हमें, n-1, डी की वैल्यू 8 पता है। एन फाइंड कर लोगे यहां से। Yes, sir. माशा के बाद कृष्णा, यस सर। which term of the AP will be 84 more than 13 term? फिर से क्वेश्चन रीड कर लो। Which हो term जाएगा of सर, the AP will be 84 more than 13 term? हो जाएगा। ऐसे नहीं होता बच्चे, करना पड़ता है, अपने आप नहीं होते हुए। What is A? 3, What is D? 7, 10 minus 3, that is 7. अब which term? चलो मैं एक लाइन लिख देता हूं, let n
term of verb AP will be 84 more than 13 term. ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको अल्जेब्रिकली में क्या लिखूं? हाँ जी कृष्णा, हो गया था ये तो, अब क्या हो गया? सर n 30 टर्म फाइंड करना है। मैंने तेरे सामने एक लाइन लिखी है, एन टर्म, विच टर्म है, तो एन फाइंड करना है ना हमें, यस सर। उसको एन टर्म ले लिया मैंने। एन टर्म ऑफ द वर्ब एपी विल बी 84 मोर देन 13 टर्म। उन्होंने लिखा है विच टर्म और विल बी 84 मोर देन 13 टर्म। यस सर। ठीक है, सर an बराबर 84। देखो जैसे जैसे ये स्टेटमेंट लिखी है ना बच्चे, वैसे यस सर। वैसे हमें यहाँ पे लिखना है। nth टर्म ए एन, विल बी का मतलब इक्वल 84 मोर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के प्लस 84, किससे? 13 टर्म से, A13। समझ गए? यस सर। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस, कभी भी ना अपने आप नहीं होता, हमें करना पड़ता है बच्चे। क्वेश्चन को देख के तो सारे ही आते होते हैं, बट जब हम करना बैठते हैं ना, तब पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एक और साइड लेके जाएंगे कट हो जाएगा। n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 है, 12 इंटू 7 प्लस 84, 12 7 84 प्लस 84 168 हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, n-1 7 24, n की वैल्यू 24 प्लस 1 25 इज आवर आंसर। समझ गए? जेमी, Yes, sir. ninth sum. I don't. Find the AP if the sixth term of AP is 19. Sixth term मतलब A6 19 है, and the 16th term is 15 more than 11 term. 15 more किससे? 11 term से। We have to find the AP. जब भी बच्चे उन्होंने ऐसे लिखा हो, find the AP. फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करके डैश 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 डाल दो। समझे बच्चे? समझ आया? Yes, sir. तो कैसे करें इसको? Sir, A6 को A6 is equal to, बोलो। sir, A plus 5D, yes, sir, is equal to 19. 19, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे। A16, Sir, A plus 15D, A11 A plus 10D, प्लस 15, plus 15. ए से ए कैंसिल। क्या लिखूं Sir, मैं? 10D minus 15D, 15D 15D, minus 10D, उल्टा क्यों चलती है? 5D is 15 and 15D, D is 15 by 5, 3. हाँ, D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो। A प्लस 5 इंटू 3 इज 19, 15 उस साइड जाके माइनस होगा, 19 माइनस 15 4 आ जाएगा। A आ गया, D हमारे पास 3 आ गया, दोनों आ गए। अब क्या? वी हैव टू डिटरमिन द AP, फाइंड द AP। तो A1 A2 A3, बस A1 A के इक्वल दैट इज 4, A2 3. Sir, A2 sir, A2 is A plus 1D. 1D और D, ठीक है। A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू 3 है, सेकंड टर्म 7 आ गई। थर्ड टर्म Sir, A plus 2D. A की वैल्यू 4, 2 इंटू 3,
6 plus 4, 10. 10. So therefore, 4, 7, 10 and so on is the required AP. ठीक है? Yes, sir. जैमी के बाद Ugh. अरोश जी, Yes. गुड मॉर्निंग. Good morning. आंखें खोलो, आंखें खोल लो. Yes. खोल ली? Yes. 10 sum. Sum of second and seven term of AP is 30. Second and seven term का sum 30 है. तो क्या बनेगा? क्या इक्वेशन बनेगी? So A plus B or A plus A2 6 A2 plus A7. is सम ऑफ सेकंड एंड सेवन टर्म बोला है ना, तो एक बार ऐसे लिखेंगे, सीधा Yes. नहीं लिखेंगे. If 15 terms is 1 less than twice the 8th term, 1 less minus 1 किससे? twice the 8th term. ये चीज समझ आई? 15 term Yes. is 1 less than twice the 8th term. A2 A2 Arosh So A plus plus A plus 6 is 30. A plus A 2A plus 7D is 30. Take it as first equation. Same method. A15 so A plus 14B. तो ऐसे ब्रैकेट A plus 7D 7. minus A plus 14D is 2A plus 14D minus 1. 14D से 14D कट गया. Minus A is equal to minus 1. And A is 1. Minus से minus कट गया. A की वैल्यू यहाँ फिल कर. Plus 7D is 30. 7D 28 and D is 4. D की वैल्यू 4 आ गई, A की वैल्यू 1 आ गई. क्या फाइंड द AP? वही जैसे यहाँ पे किया था A1 A2 A3, यहाँ पे भी A1 A2 A3 फाइंड हो जाएगा. Yes. अरोश के बाद अनिका. Yes, sir. यस तो सिंपल ही है. ये रहा क्वेश्चन. The fourth term of AP is 11. The sum of fifth and seventh term is 34. Find the common difference. क्या लिखूं? Sir, A4 is equal to 11. हाँ. Sum of Sir, fifth and seventh term. A5 plus A7 is equal to 34. A4 Sir, A plus 3D is equal to 11. A5 A plus 4D plus A plus 60 is equal to 34. 2A plus 10D is equal to 34. A plus 5D 30. 5D. 4. A plus 5D A is 34.2. equal to 17. A plus 5D is 17. Subtract. So, D की sir, वैल्यू आ जाएगी. yes, sir. Minus 2D is equal to minus 6. आंसर समझ गए? अल्फिशा. अल्फिशा Yes, sir. जिंदा है? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन आ गया. फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP. 213, 205, 197, 7 and so on. 12 sum 213, 205
197 and so on is 37. बताइए बच्चे। Sir, A is equals to 213. हमने मिडल टर्म फाइंड करनी है, मैं मिडल वर्ड डाल देता हूँ, याद रहेगा, है ना। Yes. A is 213, D is 205 minus 230 Minus 230. minus 8 आ गया, ठीक है। And sir, AN is equals to 37. an का फॉर्मूला Sir, A plus N minus 1 into D. is 37. 213 हम्म, plus N minus 1 into minus 8 is equals to 37. ठीक है बच्चे। Yes, sir. गलत है, सही है sir. गलत है। ये क्या है, माइनस हो रहा है Sir, तो sir ऐसे। bracket. हाँ, ये जानबूझ के किया था क्योंकि कई बच्चे कर जाते हैं ऐसे, ठीक है अल्फीशा। Yes, sir. ब्रैकेट डालना, क्योंकि मल्टीप्लाई है, अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालूंगा तो वो माइनस हो जाएगा। वो yes, sir. इंटू -8 37 37 minus 213. 13 minus 7 6 Sir, 10 minus 176. माइनस का। अब जो -8 था वो मैं नीचे ले जाता हूँ, माइनस से माइनस कट, 8 2 16, 8 2 22. n की वैल्यू 23, Yes, sir. -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा, 23 आ जाएगा। देयरफॉर मिडल टर्म कौन सी होगी, ठीक है, n+1 अपॉन Two. टूथ टर्म। जैसे हम मीडियन नहीं फाइंड करते स्टैट में, याद होगा स्टैटिक्स में, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो मीडियन कैसे फाइंड होता है, और इवन नंबर टर्म होते हैं तो मीडियन कैसे फाइंड होता है। 23 + 1 अपॉन 2, 24/2, दैट इज 12 टर्म इज द मिडल मोस्ट टर्म। अब 8 12 हमने फाइंड करना है, Sir, इसके A इक्वल। plus 11D. ये समझ आ गया ना मिडल टर्म कैसे फाइंड की। Yes, sir. अगर यहाँ 24 आ जाता तो मिडल टर्म कैसे आती, Sir, कहाँ पे? n की वैल्यू 24 आ जाती तो मिडल टर्म क्या आती, तब sir N up divided by 2 हो जाता. प्लस n/2 +1 टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये याद रख लेना। वैसे मीडियन की तरह है बच्चे, 9th में किया था हमने मीडियन फाइंड करना स्टैट में, ठीक है। a + 12d, a की वैल्यू 213 + 12, d की वैल्यू -8, 213 - 12 8s are 96, Sir, 13 - 6 125. है, है, है? Sir, कैसे 213 plus 11. Sir, 11D होगा ना? A plus 11D. ओ सॉरी 88 35 कितना 125, Yes, sir. दिस इज अवर आंसर। समझ गए। 12th अल्फिशा के बाद आदित्य। चलो ऐसे करो, यहाँ 12 तक की करो, इसके आगे 23rd सामने है ना, आगे कल शुरू करते हैं, ठीक है। इवनिंग में हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, इज इट ओके। टाइम हो गया, yes. Yes, sir. तो ने स्कूल जाना है। चलो ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं Yes, इवनिंग sir. में। Bye, sir. बाय बेटा।